टुनटुनी चिड़ियाघर में बैठे खिचड़ी खा रही थी। सामने से गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाता है। गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू इतना छोटा सा पेट है, इसका इतनी खिचड़ी कैसे खा पाएगी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, मैं कैसे भी खाऊं, तुम्हें क्या। गोरी कौवी कहती है, चिड़िया तुम्हारे पीछे भूत है। चिड़िया पीछे देखने लगती है। इतने में कालू कौवा उसकी खिचड़ी लेके भाग जाता है। गोरी कौवी भी पीछे उसके भाग जाती है। भागते भागते दोनों एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया बहुत रोए जाती है। कहती है, मैं कितने मुश्किल से चावल का दाना लेके आई थी और दाल का दाना लेके आई थी। दुष्ट कौवे मेरी खिचड़ी लेके भाग गए, अब मैं क्या करूंगी। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी आराम से खिचड़ी का आनंद ले रहे थे। बहुत ही मजे से खा रहे थे दोनों। खिचड़ी खाने के बाद गोरी कौवी बोलती है, कालू अब तो बहुत पेट भर गया, अब हम लोग क्या करते हैं। कालू बोलता है, गोरी कौवी चलो अब हम लोग किसी दूसरे को तंग करते हैं। वो दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ी के पास चले जाते हैं। रास्ते में उसे एक सुंदर सी परी मिलती है। कालू कौवा बोलता है, सुंदर परी देखो ये छोटी चिड़िया मेरी खिचड़ी खा गई और मुझे मारा भी। सुंदर परी बोलती है, अच्छा चलो अभी चिड़िया को डांट लगाते हैं। कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। सुंदर परी चिड़िया के घर की तरफ चल देती है और उसके पीछे पीछे कालू कौवा और गोरी कौवी भी चल देते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी मन ही मन बहुत खुश होते हैं। अभी देखो कैसे चिड़िया को डांट पड़ती है। कालू कौवा पीछे पीछे उड़ते चले आ रहे थे। वो रास्ते में एक पेड़ के पास छुप जाते हैं और वहीं से बैठ के सारा नज़ारा देखते हैं। गोरी कौवी कहती है, कालू अभी देखना चिड़िया कैसे पीटेगी, बहुत मजा आएगा। सुंदर परी चिड़िया के घर पहुंच जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया बाहर आओ। चिड़िया कहती है, सुंदर परी क्या है। सुंदर परी बोलती है, चिड़िया तूने क्यों खाई खिचड़ी गोरी कौवे की। चिड़िया बोलती है, मैं बहुत छोटी हूँ इसलिए मुझे जंगल के सारे पक्षी परेशान करते हैं, तुम भी मार लो। परी को चिड़िया की बातों में बहुत तरस आ जाता है। उसको लगता है कि चिड़िया तो बहुत सही बोल रही है, देखो कितना रोए जा रही है। परी बोलती है, छोटी चिड़िया अब तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें एक कैंडी देती हूँ। अगर अब तुम्हें कोई भी मारे तो तुम उसको ये कैंडी खिला देना, तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा। चिड़िया खुश हो जाती है, कहती है, ठीक है सुंदर परी। इतना कह के सुंदर परी वहाँ से चली जाती है। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी बात कर रहे थे कि सुंदर परी तो इधर ही आ रही है, क्या हो गया इसको, इसने चिड़िया को क्यों नहीं मारा। गोरी कौवी कहती, कोई बात नहीं है, चलो हम लोग अब अपनी पुरानी चील मौसी से बात करते हैं। वो उधर चले जाते हैं उड़ते उड़ते और एक पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। कहते, चील चाची चिड़िया जो है तुमको बहुत कुछ कह रही थी चील चाची बहुत गंदी है। चील चाची ने कहा, क्या चिड़िया की ऐसी हिम्मत, वो मुझको ऐसा बोले। तो गोरी कौवी कहती है कि हाँ वो तुमको ऐसा ही बोल रही थी। चील चाची कहती है कि चलो मैं देखती हूँ चिड़िया की, अभी मैं उसको डंडे से मार लगाती हूँ। अब तो भाई गोरी कौवी और कालू फिर से एक बार खुश हो जाते हैं। चील चाची चिड़िया के पास पहुँच जाती है और गोरी कौवी भी पीछे से पहुँच जाती है। चील चाची कहती है, क्यों चिड़िया तुमने मुझे ऐसा बोला। चिड़िया कहती है, नहीं चील चाची मैं तो ऐसा नहीं बोलती हूँ। चिड़िया बोलती है, चील चाची पहले तुम ये मीठी कैंडी खा लो, उसके बाद मुझे मारना। चील चाची मीठी कैंडी खा लेती हैं और उसको तो बहुत अच्छी लगती है मीठी कैंडी। मीठी कैंडी खाने के बाद चील चाची बोलती हैं, चिड़िया बहन मैं यहाँ क्या करने आई थी, मुझे तो कुछ भी नहीं याद आ रहा है। चिड़िया बोलती है, चील चाची तुम यहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा को मारने आई थी, देखो तुम्हारे पास डंडा भी है। चील चाची कहती, हाँ अभी सही कहा है, अभी मैं उनको देखो कैसे पीटती हूँ। चील चाची चली जाती हैं और उनको दे तड़ी तड़ी ये देखो कैसे पीटती हैं चील चाची उनको। गोरी कौवी और कालू कौवे की अच्छे से चील चाची धुलाई कर देती हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है। चिड़िया कहती है कि और चील चाची पीटो, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मार तो बहुत पड़ गई थी दोनों को, बहुत ही ज़्यादा मार पड़ गई थी। अभी देखो चील चाची पिटाई कर ही रही हैं, इधर देखो चिड़िया को कितना मज़ा आ रहा है। वाह, और पिटाई करो।
देखो कैसे खुश हो रही है चिड़िया इधर। ठीक है, गंदे काम करोगे तो ऐसा ही होगा। इधर चिड़िया तो खुश हुए जा रही है कि अब तो ये रोज ऐसे ही पिटा करेंगे। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी एक दूसरे से बातें करते हैं, कहते हैं कि क्यों ऐसा क्यों किया चील चाची ने, मैंने तो चिड़िया को मरवाने के लिए कहा था। कालू कौवा कहता है गोरी कौवी का हमें तो चील चाची थोड़ी पागल लगती हैं, क्योंकि वो थोड़ी बूढ़ी भी हो गई हैं, इसलिए शायद उनको पता नहीं चला कि किसको मारना चाहिए। हमें लगता है यही हुआ है, चलो कोई बात नहीं है। गोरी कौवी कहती है अब हम लोग अपने पुराने दोस्त गरजू बादल के पास चलते हैं, वो शायद हमारी सुन लें। कालू कौवा कहता है ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। वो उड़ते उड़ते पहाड़ी के पास चले जाते हैं, जहाँ पे गरजू बादल सागर में पानी पी रहा होता है। दोनों उड़ते उड़ते गरजू बादल के पास पहुँच ही जाते हैं। कालू कौवा बोलता है गरजू बादल चिड़िया बहुत परेशान करती है हम सब। बंटी कबूतर कहता है गरजू बादल तुम चिड़िया की छत के ऊपर खूब बारिश करो, जिससे इसका घर टूट जाए और हम लोग खुश हो जाएं। गरजू बादल कहता है ठीक है, ऐसा ही होगा। गरजू बादल चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और दोनों बंटी कबूतर और गोरी कौवी भी उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ चले जाते हैं, सब कुछ देखने के लिए। दोनों सोचते हैं अब की बार अपनी योजना में तो हम लोग सफल हो ही जाएंगे, चिड़िया को तो अब की बार हम लोग मजा चखा के ही मानेंगे। दोनों गरजू बादल के पीछे पीछे उड़ते चले जाते हैं। कालू कौवा बोलता है गोरी कौवी हम लोग अपनी छत के ऊपर बैठ के यहाँ से चिड़िया की हार का आनंद लेंगे। गोरी कौवी और बंटी कबूतर दोनों अपनी छत के ऊपर बैठ जाते हैं और बहुत खुश हुआ करते हैं कि अभी देखो गरजू बादल कैसे चिड़िया के ऊपर बारिश कर देंगे, इसका घर तो टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है चिड़िया के साथ।